सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर की सुबह यानी 21 की मध्य रात्रि और 22 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग 2:01 पर मंगल तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल जो है 5 दिसंबर तक अब तुला राशि में संचार करेंगे। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना गया है। मंगल क्रूर स्वभाव के, आक्रामक स्वभाव के माने गए हैं। मंगल पौरुष शक्ति के प्रतीक माने गए हैं और तुला राशि एक स्त्री राशि है जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र भी स्त्री ग्रह माने गए हैं। तो यहां पे पुरुष और स्त्री का यह मिलन जो तुला राशि में होगा, ये कई प्रकार से आपको शुभ और अशुभ फल देगा। कुछ लग्न राशियों के लिए यह प्रभाव शुभ रहेगा गोचरवश, कुछ राशियों के लिए यह प्रभाव अशुभ रहेगा। और आज का जो ये गोचर फल है, ये चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आप आज के इस गोचर फल को अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं और यह केवल और केवल मंगल को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है कि मंगल का तुला राशि में सभी 12 लग्न राशियों के लिए और चंद्र राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर हमें कंसल्टेशन टाइप करके, लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको आगे की पूरी प्रक्रिया और जानकारी भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन मेष राशि से कि मेष लगन अथवा मेष राशि के जातकों के लिए देखिए, मेष राशि से या मेष लगन से मंगल सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में मंगल जो है बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्वयं की सेहत का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको खास करके पेट आदि की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है और आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। यात्रा आदि में भी आपको खास ध्यान रखना है। तो मेष लगन अथवा मेष राशि के लिए जो यह गोचर है मंगल का तुला राशि का, ये थोड़ा सा अशुभ माना जाएगा। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है और इन बातों का खास ध्यान रखना है जो अभी अभी मैंने आपको बताई हैं। वृषभ लगन वृषभ राशि की बात करें तो दोनों के लिए, वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों के लिए मंगल का तुला राशि में गोचर बहुत ही शुभ फल देगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेगा, यानी आपकी आमदनी, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको प्रत्येक कार्य में सफलता सुनिश्चित करते हैं। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो वहां भी आपको सफलता और लाभ। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके समक्ष जो है दबे रहेंगे और आप प्रत्येक कार्य में एकदम एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, आपको लापरवाह नहीं होना है। इसके अलावा आपको भी खान पान का ध्यान रखना है क्योंकि पेट में
ट्रबल हो सकती है और आपको अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन आपको संभल के चलाना है, तो चोट आदि का भय या सर्जरी आदि हो सकती है। मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए भी जो मंगल का यह गोचर है तुला राशि में, यह मिश्रित फल प्रदान करेगा। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए यदि आप खेल कूद में जुड़े हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। खेल कूद के माध्यम से स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य ही सुनिश्चित होगी। यानी आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से यदि जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा, आपको सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। अब आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है, तो खास करके आपको पेट का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत खास एहतियात बरतनी होगी। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के और बिना कोई रिस्क लिए निवेश करना होगा। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है और आपको अपने चाल चलन और चरित्र पर काबू रखना होगा, अन्यथा आप किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर है बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। तो कर्क राशि, कर्क लगन वालों को किन बातों का ध्यान रखना है? आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपना मन जो है वो बहुत शांत रखना है। आपको बहुत सोच समझ के अपने प्लान्स करने हैं, क्योंकि इस दौरान हो सकता है आपको आर्थिक तंगी महसूस हो, तो आपको अपने घर का बजट बना करके चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर परिवार में आपको जो है अपनी वाणी पर संयम रखना है, बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। आपको माताजी की सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। यात्रा आदि में आपको असुविधा हो सकती है, तो यात्रा आदि में ध्यान रखें या वाहन आदि संभल कर चलाएं। जमीन जायदाद के मामलों में आपका कार्य रुक सकता है, तो अगर हो सके तो 5 दिसंबर तक के लिए आप चाहें तो अपने जमीन जायदाद के कार्य को टाल सकते हैं, या फिर बहुत जरूरी हो तो फिर सारे पहलू विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें। इसके अलावा शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो फिर जनता के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। आपको हर प्रकार से सुख की वृद्धि करते हैं, यानी लग्जरी चीजों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे, यानी उत्तम धन लाभ होगा, मंगल ही मंगल होगा आपके लिए। हर प्रकार से कार्यों में सफलता, सरकारी कार्यों में आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। बोल्ड डिसीजंस लेने में आप सक्षम होंगे। आपको आगे चलकर ये डिसीजंस फायदा देंगे और आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। संतान की तरफ से आपको लाभ होगा या संतान सुख की वृद्धि होगी। सेहत बढ़िया रहेगी। आपको यात्रा में खास ध्यान रखना है, यात्रा में असुविधा हो सकती है। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए भी यह गोचर मिला जुला फल देगा, मिला जुला प्रभाव देगा। आमदनी की वृद्धि और प्रमोशन के चांसेस आपके बनते नजर आ रहे हैं, यानी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम के साथ प्रमोशन भी होगी। लेकिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको अपने पार्टनर, अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखना है, उनके साथ बिल्कुल झगड़ना नहीं है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा और कहीं भी किसी को भी अनावश्यक रूप से पैसे मत दीजिएगा। तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर जो है मिश्रित फल प्रदान करेगा। मंगल आपके तुला राशि में ही चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र की भी वृद्धि होगी। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ सकता है, अधिकार क्षेत्र आपका बढ़ सकता है और इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे रखा जाएगा या किसी मामले में, किसी कार्य में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको हाइपर टेंशन से बचना है, यानी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको वाहन आदि संभल के चलाना है और सेहत का ध्यान रखना है।
वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बढ़िया नहीं है। आपको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले तो वाहन जो है संभल के चलाना है, सेहत का ध्यान रखना है, पैसे का लेन देन आपको सावधानी से करना है, आपको अपने खर्चों पर काबू पाना है, आपको अपने चरित्र पर अंकुश लगाना है, वरना किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, वाद विवाद से आपको दूर रहना है। धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके लाभ स्थान में है, तो आपके लिए भी धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। आपको हर प्रकार से लाभ होगा, सभी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा आमदनी की वृद्धि होगी, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, पॉपुलैरिटी एंड इसके अलावा प्रॉपर्टी और पार्टी, इन सभी चीज़ों में आप आगे रहेंगे। इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, पार्टी शार्टी का माहौल बना रहेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन भी हो सकती है। हर प्रकार से मंगल धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि आपको वास्तविक तौर पर राजयोग के फल प्राप्त होंगे तो बिल्कुल इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यानी धनु लगन वालों के लिए 5 दिसंबर का जो समय है, 5 दिसंबर तक का जो समय है, बहुत बढ़िया रहेगा। मकर लगन वालों के लिए भी ये फल बहुत बढ़िया रहेगा। मकर लगन वालों की हर प्रकार से आप स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर पाने में सक्षम होंगे, स्वतंत्र विचार होंगे और स्वतंत्रता से आप अपने कार्यों को अंजाम देंगे। कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस में आपकी वृद्धि होगी, यानी व्यापार बढ़ेगा आपका। इसके अलावा प्रमोशन भी बढ़ सकती है, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी आदि में आपको अच्छी आमदनी हो सकती है और आपकी वैसे भी बिजनेस में इनकम बढ़ सकती है। आपको किस चीज का ध्यान देना है? आपको किसी से धोखा मिल सकता है, तो आपको इस समय बहुत सावधानी से जो है लेन देन बहुत सावधानी से करना है। और इसके अलावा किसी भी सरकारी अफसर से आपको पंगा नहीं लेना है, तो आपको सरकार से या सरकारी अफसर से बिल्कुल पंगा नहीं लेना है, यानी कि आपको उनसे भी सावधान रहना है। कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया फल देगा। आपके लिए यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो बहुत ही बढ़िया फल दे सकते हैं। मंगल आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि करते हैं, उत्तम धन लाभ आपको प्राप्त होगा, पावर और प्रेस्टीज दोनों बढ़ेगी। यानी कि यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्रों में हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपकी पावर भी बढ़ेगी, आपकी प्रेस्टीज यानी मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इसके अलावा आप स्वयं की मेहनत से, स्वयं की कोशिशों से, स्वयं के पराक्रम से आप तरक्की हासिल करेंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और शत्रुओं से बच करके रहना है। मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए भी यह महीना, ये जो गोचर है मंगल का 5 दिसंबर तक बहुत बढ़िया नहीं है। आपको सेहत का ध्यान रखना है, खास करके अपनी और अपने पार्टनर दोनों की सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और आपको जो है राजनीतिक क्षेत्रों से भी आपको नुकसान की संभावना हो सकती है। तो सभी 12 लग्न राशियों के लिए जो फल है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि जिनको भी मंगल के इस गोचर के अशुभ प्रभाव होंगे उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको केवल इतना करना है, आपको किसी भी आसपास के किसी भी मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे आपको मां लक्ष्मी को वस्त्र आदि और खास करके मीठे का भोग अवश्य लगाएं। तो मां लक्ष्मी को वस्त्र और मीठे का भोग अर्पित करें तो निश्चित तौर पर मंगल आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसी के साथ आप सभी दोस्तों से, मित्रों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।